एक तरफ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी का नया चेहरा जो है किरण बेदी उभर कर आई है। इन दोनों के बीच आप किस तरह का आगे कांटे की टक्कर देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तक किरण बेदी की कुंडली का सवाल है तो डेफिनेटली गुरुचंद्र का गज केसरी योग उसकी कुंडली में विद्यमान है, मगर उनको मानसिक रोग जो है कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के योग भी बनते हैं। उनको डेफिनेटली अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा और कहीं जैसे वो मेडिटेशन करती हैं, मेडिटेशन योगा कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले उनके पास समय था, अब उनके पास समय नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको सलाह दूंगा कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल की, इन दोनों की कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं और साथ में नरेंद्र मोदी की कुंडली और केजरीवाल की कुंडली की जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सतीश उपाध्याय, जगदीश मुखी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आपसे कम 5 से 6 सीटें आगे ले जाते हुए दिखाई देते हैं। मगर मेरे को अभी भी इस बात की शंका है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी 35 सीटों से आगे जाएगी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर झारखंड की तरह सत्ता पर काबिज होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटें या 30 से 34 सीटों के बीच में जूझती हुई नजर आती है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप का बात करें तो आप भी जो है वो डेफिनेटली फोटो फिनिश में कहीं ना कहीं 24 से 26 सीटें लेकर जाती हुई दिखाती है। कांग्रेस विल गेन दिस टाइम। कांग्रेस को कम से कम 2 या 3 सीटों का लाभ मिलेगा। कांग्रेस 10 सीटें भी लेकर जा सकती है, क्योंकि वातावरण बदल चुका है, माहौल जो है दिल्ली का बदल चुका है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सभाएं जो है वो ही 32 से 34 सीटें, अगर नरेंद्र मोदी सभाएं नहीं करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जोर नहीं लगाती है तो ये सीटों का आंकड़ा 30 भी हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ से नहीं तो बाहर से 2 या 3-4 लोगों का समर्थन लेकर सत्ता पर काबिज हो सकती है।